वनवास के समय पांडव एक ऐसे जंगल में पहुंचे जो साधारण नहीं था। ऊंचे साल और सागौन के पेड़, घना अंधेरा और चारों ओर सन्नाटा। इसी जंगल के भीतर एक प्राकृतिक गुफा थी और लकड़ियों से बनी एक छोटी सी कुटिया। यहीं रहती थी हिडिंबा। वह राक्षसी थी, लेकिन स्वभाव से क्रूर नहीं। वह जंगल में अकेली रहती थी, जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थी और अपने भाई से दूर रहना पसंद करती थी, क्योंकि उसका हृदय अन्य राक्षसों जैसा नहीं था। इसी जंगल का स्वामी था उसका भाई हिडिंब। विशाल शरीर, भयानक दांत और लाल आंखों वाला क्रूर राक्षस। मनुष्यों को मारना उसके लिए भोजन जुटाने जैसा था। जब उसे पता चला कि कुछ मनुष्य उसके जंगल में आए हैं, तो उसकी आंखों में हिंसा और लालच भर गया। उसने हिडिंबा को बुलाया और कहा, जाओ, देखो कौन आया है। अगर योद्धा हो तो पहले मुझे खबर दो। उधर उसी जंगल में पांडव थके हारे विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर ध्यान में थे। अर्जुन अपने अस्त्रों की जांच कर रहे थे। नकुल और सहदेव पहरा दे रहे थे और सबसे आगे बैठा था भीम, परिवार की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क। रात गहरी हो चुकी थी। हिडिंबा छिपकर पेड़ों के पीछे से पांडवों को देखती है और तभी उसकी दृष्टि सीधे भीम पर ठहर जाती है। विशाल शरीर, निडर मुख और अपनों के लिए खड़ा योद्धा। हिडिंबा का हृदय पहली बार कांप उठता है। वह समझ जाती है यह कोई साधारण मानव नहीं है। उसके भीतर भय नहीं, बल्कि आकर्षण और श्रद्धा जन्म लेती है। लेकिन वह जानती थी कि उसका भाई इन सबको मार डालेगा। उसका मन टूटने लगता है। एक ओर भाई का आदेश और दूसरी ओर भीम के लिए जागा प्रेम। अंततः वह रूप बदलकर मानव स्त्री के वेश में पांडवों के पास जाती है और उन्हें चेतावनी देती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हिडिंब गर्जना करता हुआ अंधेरे से निकल आता है। धरती कांप उठती है। भीम तुरंत खड़े हो जाते हैं और परिवार को पीछे कर देते हैं। भयंकर युद्ध होता है। मुक्के, पेड़, चट्टानें सब हथियार बन जाते हैं और अंततः भीम अपनी अपार शक्ति से हिडिंब का वध कर देते हैं। भाई की मृत्यु के बाद हिडिंबा रोती नहीं। वह जानती थी अधर्म का अंत होना ही था। वह भीम के सामने अपने प्रेम को स्वीकार करती है। माता कुंती उसकी भावना समझती हैं और गंधर्व विधि से विवाह की अनुमति देती हैं।